आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के देवली वार्ड में, जो 161 नंबर वार्ड है। जो सिंगल कैंडिडेट हैं उनके ऑफिस का उद्घाटन आप देख सकते हैं। उनके कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं मंजू सिंगल, उनके ऑफिस का ये उद्घाटन है। आप देख सकते हैं उद्घाटन किया है जो कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं राजेश चौहान जी, और यहाँ पर वरिष्ठ हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं सतीश गुप्ता जी, वो मौजूद हैं, जिन्होंने फीता काट करके यहाँ पर कांग्रेस का जो कार्यालय है एमसीडी का, उसका उद्घाटन किया है। अब हमें देखना ये होगा कि कैंडिडेट को किस तरीक़ा से वो विजय दिलवा पाते हैं। हमारे साथ जिला के अध्यक्ष राजेश चौहान जी मौजूद हैं। राजेश जी, कांग्रेस पार्टी अभी हाल में निगम में एक तरीक़ा से मानी जाए तो शून्य है। आप क्या कहेंगे, कैसे अब क्या रणनीति बनाई है आपने जो कि कांग्रेस का परचम लहराए? शून्य किस आधार पर कह रहे हैं आप? आपको पता होगा कि आज जब ये भंग हुई है निगम, तो हमारी निगम में बहुत ज़्यादा सीटें थीं। ऐसा नहीं है, शून्य नहीं कह सकते आप। और जहाँ तक शून्य की बात है, शून्य बीजेपी आ रही है, शून्य आप आम आदमी आ रही है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, आप दिल्ली में जाकर देखो कि हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक कैंडिडेट है। आज देवली में खड़े हैं, मंजू सिंगल हमारी कैंडिडेट है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने जो हमारी कैंडिडेट दी है, ये कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है। अभी बहुत बड़ी पंचायत इसके समर्थन में हुई है। कल सी ब्लॉक के लोगों ने जन समर्थन दिया है, एल ब्लॉक के लोगों ने जन समर्थन दिया है। रोज़ ये पदयात्रा कर रही हैं और रोज़ इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस शून्य पर है। आने वाले समय से 100 से ज़्यादा सीटें दिल्ली में हम जीत रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी में हमारी पावर बनेगी, दिल्ली में हमारी एमसीडी में सरकार बनने जा रही है। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ पर? देखिए, मुद्दे तो आप मुद्दे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे एक उल्टा सवाल करना चाहता हूँ। जी करिए। मुद्दे हैं टूटी हुई सड़कें, मुद्दे हैं पार्कों की हालत खराब, मुद्दे हैं डिस्पेंसरी की हालत खराब, मुद्दे हैं पार्कों में लाइट व्यवस्था ना होने की। संगम विहार कभी पेरिस नहीं बना, शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी यही हाल था सड़कों का। देखिए, शीला दीक्षित ने कभी नहीं कहा कि पेरिस और लंदन बनाएंगे। बिल्कुल कहा था उन्होंने। नहीं, उन्होंने बिल्कुल कहा था। और ये तो पेरिस और लंदन की बात तो आज केजरीवाल साहब कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी काम करने में विश्वास रखती है। आदरणीय पंडित टेकचंद शर्मा जी यहाँ एमएलए थे। आदरणीय सज्जन कुमार जी ने संगम विहार को बसाने में, बचाने में, संगम विहार के लिए बहुत बड़ा रोल है सज्जन कुमार जी का। आदरणीय रमेश कुमार जी की बहुत बड़ी भूमिका है। आदरणीय पंडित टेकचंद शर्मा जी की भूमिका है। आदरणीय अरविंदर सिंह लवली जी की भूमिका है। आदरणीय सतीश गुप्ता जी की भूमिका है। आदरणीय संतोष दहिया जी की यहाँ पर भूमिका है। जब इतनी सारी भूमिकाएं थी तो यहाँ निगम पार्षद क्यों नहीं जीत पाए? पिछली बार क्या वजह रही? जब सारी भूमिकाएं उनकी थी, सारा विकास उनका था, फिर क्या वजह रही? देखिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार है। जनता किसी को भी जिता सकती है, जनता किसी को भी हरा सकती है। डेमोक्रेसी में 75 साल 70 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया। आज ये लोग जो आ गए, जो 10 साल में जिन्होंने देश को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, महंगाई में जिस तरह आज जनता त्रस्त है, नौकरियां देने का जिन्होंने झूठा वादा किया, कहाँ है उनका वादा? जो लोग पानी फ्री देने की बात कर रहे थे, बिजली फ्री देने की बात कर रहे थे, कहाँ पर हैं वो लोग? मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये कांग्रेस पार्टी है। आज अगर सज्जन कुमार जी नहीं होते तो ये संगम विहार नहीं होता। आप ये सड़कें देख रही हैं, ये रमेश कुमार जी ने यहाँ पर सड़कों का निर्माण कराया, पंडित टेकचंद शर्मा जी ने सड़कों का निर्माण कराया, अरविंदर सिंह लवली जी ने सड़कों का निर्माण कराया है, सतीश गुप्ता जी यहाँ पार्षद रहे, ये सड़कों का निर्माण इन्होंने कराया है। और जहाँ तक पानी की बात है ना, सज्जन कुमार जी और कांग्रेस पार्टी, ये जो पाइप डले हुए हैं, ये आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं डलवाए। ये कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सज्जन कुमार जी और रमेश कुमार जी के द्वारा ये डलवाए गए थे। ये तो बीच में इलेक्शन हो गया, जिस वजह से ये पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और कहाँ आप कह रहे हैं 20,000 लीटर, आप चलिए संगम विहार में कहाँ पानी मिल रहा है? यहाँ तो मीटर ही नहीं है, लीटर की बात तो तब करेंगे। तो आप खुद समझदार हैं, इसीलिए तो आज लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि इन लोगों को मौका दिया। क्या क्षेत्र की हालत हो गई है, क्या सड़कों की हालत है, क्या पार्क? बिजली तो फ्री मिल रही है, 200 यूनिट तक बिजली तो फ्री मिल रही है। अब कहाँ मिल रही है? अब नहीं मिल रही है, आगे मिलेगी या न मिलेगी वो अलग विषय है, लेकिन अब तक तो मिल रही थी। आप पत्रकार हैं, आपको भी मालूम होगा, शीला दीक्षित के शासनकाल में भी हम सब्सिडी दिया करते थे। ये कोई नया वो नहीं है। पहले 2 महीने का बिल आता था, लोगों को लगता था 5,000 रुपये का बिल आ रहा है। अब 1 महीने का कर दिया।
तो लोग 2,500 रुपये का बिल आ रहा है। ऐसा नहीं है। इस देश को, इस क्षेत्र को, इस दिल्ली को अगर चमकाने में किसी का योगदान है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी का योगदान है। निगम में हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारे निगम पार्षद जीत कर आएंगे और जो शीला जी वाली चमकती दिल्ली है ना, उस चमकती दिल्ली को हम दोबारा उस सपने को बनाएंगे और उस दिल्ली को बनाएंगे। धन्यवाद। उनका कहना है कि दोबारा तो शीला दीक्षित जी के जो सपने थे उसको जरूर साकार करेंगे। हमारे साथ वो सतीश चंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, वो पहले निगम पार्षद भी यहाँ से रहे हैं। वो बताएंगे कि यहाँ की जो जनता है वो क्या बरगलाने में आ जाती है, क्या वजह है, या फ्री के चक्कर में फंस जाती है, ऐसा क्या है? मिश्रा जी, सौभाग्य की बात तो है कि आप इसी क्षेत्र में रहते हैं। मुझे लग रहा है कई पत्रकार भी बरगलाने में आ गए, केजरीवाल जी और मोदी जी के। आपने एक सवाल किया कि इतना डेवलपमेंट हुआ, आपके लोगों ने डेवलपमेंट किया तो क्यों हार गए? आज भी वो वोट किसको देते हैं और क्यों देते हैं, ये बात तो मैं बाद में कहूँगा। आज भी जो लोग दूसरी पार्टियों को वोट दे रहे हैं वो भी ये कहते हैं कि शीला दीक्षित से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता है। दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट का काम है वो शीला दीक्षित जी से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है, ये विरोधी पार्टी के लोग भी कहते हैं। क्यों बदला? क्यों बदला? इसलिए कि 15 लाख, बदला इसलिए कि बिजली फ्री, बदला इसलिए कि पानी फ्री। लोग आ गए, गुमराह हो गई। उन्होंने सोचा कि अरविंद केजरीवाल जी एक अवतार की तरह से पैदा हो गए हैं, भगवान राम कृष्ण की तरह से, शायद ये बीजेपी और कांग्रेस से पलट के कोई ऐसा करिश्मा करके दिखाएंगे। लेकिन अब आपको मैं बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल का ग्राफ एकदम नीचे जा रहा है और आप इसी चुनाव में देखेंगे कि कांग्रेस का ग्राफ कितने तेज़ी से ऊपर उठ करके आ रहा है। तमाम मीडिया द्वारा हमें इग्नोर करने के बाद जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हल्ला बोल रैली में कहा था ना कि संसद में हमारी बात सुनी नहीं जाती, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, मीडिया को इतना प्रेशराइज किया गया कि इग्नोर कर रही है हमें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम पब्लिक के बीच सीधे जाएं। और आज आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है। 20-20, 30-30 हज़ार आदमी बिना किसी बुलावे के राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। तो ये बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस के अलावा सच बोलने वाली, सच्चे वायदे करने वाली कोई पार्टी नहीं है। डेवलपमेंट तो हम भी करते थे, डेवलपमेंट जितना जो रोज़मर्रा का डेवलपमेंट वो भी कर रहे हैं। कहाँ है ये संगम बिहार में पानी की एक बूंद नहीं है, कोई पानी नहीं है। और अब हमारे एमएलए ने क्या कहना शुरू कर दिया है, मीटर लगवाओ। ये अब क्यों याद आया मीटर लगवाओ? तुमने 9 साल में पानी कहाँ दिया वो दिखाओ। 9 साल में आपने 1000 लीटर भी पानी किसी को दिया होता सप्लाई का, तो आप ये कहते कि मीटर लगवाओ, बिल आएंगे। कोई बात नहीं, आएंगे बिल, पानी तो मिलेगा लोगों को। बहुत कुछ इन्होंने झूठ बोला है, झूठ की आंधी चली है पिछले 8 साल में और वो आंधी अब ख़त्म है। ये राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा उनकी पदयात्रा से इन इलेक्शनों में? राहुल गांधी की पदयात्रा का बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, आप जो कांग्रेस बिल्कुल जो झूठ चला करके कांग्रेस को नीचे लाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लाखों करोड़ रुपए के आरोप लगा करके, कभी कोयला घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी ये करके आज तक कुछ करा है कांग्रेसियों का? इन्होंने कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो झूठ था और उस झूठ का पर्दाफाश अब हो रहा है। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उससे दिल्ली के अंदर आप देखेंगे कि जो परसेंटेज हमारा नीचे आया था वो परसेंटेज बहुत ऊपर होगा और बढ़िया सीटें हमारी दिल्ली के आएंगी। हम सरकार बनाएंगे या बनवाएंगे, हम इस स्थिति में पहले तो सरकार बनाएंगे। अनिल चौधरी जैसा अध्यक्ष जिसे तमाम लाठियां खानी पड़ी, उसके बाद भी वो हिले नहीं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उससे हमें काफ़ी बल मिला है। सज्जन कुमार जी की याद को कौन भूल सकता है? संगम बिहार में तीसरी पीढ़ी चल रही है, ये भी सज्जन कुमार जी का नाम लेते हैं, रमेश कुमार जी का नाम लेते हैं, जग प्रवेश का नाम लेते हैं कि काम अगर किया तो उन्होंने किया और बाकी सारा ड्रामा हुआ है। ये जो सारी परियोजनाएं थी, संगम बिहार का डेवलपमेंट करना, सीवर लाइन की पहले शीला दीक्षित के टाइम से ही ये सारी योजनाएं चल रही थी, तो आपको लगता है कि जो पहले शीला दीक्षित जी की जो योजनाएं थी उन्हीं का थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट किया है आम आदमी पार्टी ने? सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके ओखला में UGR बनवाने से लेकर देवली रोड, तिगड़ी रोड, बांध रोड, मंगल बाजार रोड पे जो वो बड़ी बड़ी पाइपलाइन डाली गई,
ठीक है। उसके बाद शीला दीक्षित जी ने, आज भी वो मुझे लग रहा है पूरा नहीं हुआ, 99 करोड़ का एक एस्टीमेट बना था कि संगम विहार की तमाम गलियों के अंदर पाइपलाइन डाल दी जाए ताकि उनको प्रॉपर सप्लाई मिल सके पानी की, और वो अब तक बहुत दिन पहले हो जाता, लेकिन वो आज भी खड्डे में पड़ी हुई है। वो फाइल, उसका कोई पता नहीं कहाँ है। आज की डेट में जो सीवर लाइन पड़ी है, हम देखते हैं तिगड़ी से और ये संगम विहार के लिए जो सीवर लाइन आ रही है, क्या ये पर्याप्त है? सीवर लाइन, इतनी चौड़ी सीवर लाइन संगम विहार जैसे इलाके के लिए? संगम विहार जैसे इलाके के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, और वहीं देवली गांव को इग्नोर कर दिया गया है। देवली गांव में ऐसी क्या बुराई है? हमारे लिए, हमारे संगम विहार में भी भाई रहते हैं, हमारे देवली गांव के अंदर भी रहते हैं, क्यों वहां पर ला करके छोड़ दिया? ना तो संगम विहार में बांध के पार लाई गई है और ना देवली गांव में डाली गई, जबकि मुझे पता है इसका एस्टीमेट इससे कहीं ज़्यादा बना था, वो कहीं और इस्तेमाल हो गया है। पूरा घोटाला है, पूरा घोटाला। आप बैठिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा घोटाला कहाँ पे हुआ है। जी, हमारे साथ यहाँ की कैंडिडेट मंजू सिंघल हैं। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के, और आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे? जी, यहाँ का मुद्दा यही है कि नाली का, रोड का और पानी का, तो कूड़े का सफाई बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इस पे ही कार्य करना चाहती हूँ आगे। हमारे साथ पूर्व पार्षद इलाके के दैया जी भी खड़े हैं, है ना? तो रघुवीर सिंह दैया जी से हम बात करेंगे। दैया जी, आप भी पार्षद रहे हैं यहाँ से, क्या क्या अभी? हाँ, धर्मपत्नी रही हैं, कार्यकाल तो आपने, भाग दौड़ तो आप ही ज़्यादातर करते थे। तो अभी ये बताइए, क्या क्या यहाँ पर समस्याएं एमसीडी को जो करनी चाहिए अभी बाकी हैं? देखो, बीजेपी 15 साल से शासन में है नगर निगम में। 15 काम बता दे नगर निगम में बीजेपी ने कराए हैं। देवली, दुर्गा विहार, संगम विहार, तिगड़ी, इतनी गंदगी फैली हुई है, गलियों में कूड़ा भरा हुआ है। आप मीडिया के लोग हैं, प्रशासन में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, आप देख लीजिए क्या हालत है, सफाई की क्या हालत है। और कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती। एमसीडी के स्कूल देख लीजिए आप, एमसीडी के कर्मचारी देख लीजिए, उनको तनख्वाह नहीं मिलती। जब ये उनको तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, उनके जो हॉस्पिटल है नगर निगम को, उनको तनख्वाह नहीं दे पाते, तो हमारी क्या सेवा कराएंगे ये भाजपा वाले? तो कांग्रेस पार्टी शासन में रही जब एकीकृत दिल्ली नगर निगम था, जिस तरह से बजट लगाते थे पार्षद, अभी भी निगम में कांग्रेस पार्टी आएगी और निगम में कांग्रेस पार्टी ही लोगों का भला कर सकती है। निगम में कांग्रेस पार्टी आएगी और कांग्रेस पार्टी ने ही भला किया है और कांग्रेस पार्टी ही भला कर सकती है जनता का। शुभचिंतक है तो कांग्रेस पार्टी ही है। हमारे साथ कैंडिडेट के पति भी मौजूद हैं, ओम प्रकाश सिंघल जी। ओम प्रकाश जी, आप दोनों लोग मिलके कोऑर्डिनेशन करके अगर सीट जीत जाते हैं तो क्या क्या आपकी नज़र में क्या क्या समस्याएं और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता में जा रहे हैं? जो परेशानी है सब ख़त्म करेंगे। जो नाली और कूड़ा और मतलब पानी, सीवर जो भी होगा सब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इनका साफ साफ कहना है कि क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, अभी सतीश गुप्ता जी ने वही समस्याएं गिनाई और उन्होंने आम आदमी पार्टी और बीजेपी का भंडाफोड़ भी किया कि ये मिल करके कितना घोटाला कर रहे हैं। जो सीवर लाइन पड़ी है उसमें भी इन्होंने कितना घोटाला किया है। अब इस घोटाले का पता तो 4 दिसंबर को जब मतदान होगा, मतदाता अपने वोट की चोट करेंगे, उसके बाद 7 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। डी न्यूज़ के लिए प्रिया और रावत के साथ राज नारायण मिश्रा, संगम विहार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।